यह फुटेज इसरो के यूट्यूब चैनल से लिया गया है और चंद्रयान 3 के मकसद को हमने हिंदी उर्दू में पेश करने की ज़रूरत समझी ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और भारत की इस अचीवमेंट में तमाम वो लोग भी शरीक हो सकें जो इंग्लिश नहीं बोलते या इंग्लिश नहीं समझते। हमें उम्मीद है कि हमारी कोशिश आपको अच्छी लगेगी और आपके नॉलेज में इजाफ़ा होगा। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में उमड़ी दर्शकों की भीड़ जो धड़कते दिलों से चंद्रयान 3 के लॉन्च को देखने आए हैं। साइंस की दुनिया में आज का दिन भारत के लिए सुनहले लफ्ज़ों में लिखने की तैयारी हो चुकी है और हम सब इस ऐतिहासिक घटना के चश्मदीद गवाह बनने वाले हैं। इंतज़ार की घड़ियां समाप्त होने को हैं और अब कुछ ही सेकंड में चंद्रयान 3 लॉन्च होने की तैयारी में है। सभी लोगों के दिलों की धड़कन मैं समझ सकता हूँ बहुत बढ़ी हुई है और अब देखना ये है कि ये मिशन कितना सफल होता है और कितनी सफलता से ये लॉन्च होता है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब यहाँ से 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 0। दिल की धड़कनें बेकाबू हैं और ये चंद्रयान 3 अंतरिक्ष की ओर बढ़ता हुआ, गर्जना करता हुआ और ऐसी गर्जना जो सबके दिलों में रोमांच भर देती है। भारत को बहुत बहुत मुबारक हो चंद्रयान 3 के इस सफल लॉन्च की। अब तक सब कुछ सही है। चंद्रयान 3 बहुत तेज़ी से आसमान की तरफ बढ़ता हुआ, इसकी स्पीड लगभग 125-130 किलोमीटर पर सेकंड की है, यानी एक सेकंड में ये 125 से 130 किलोमीटर की रफ्तार से आसमान को चीरता हुआ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। और ये वाकई एक ऐतिहासिक मोमेंट है जिसको हम सब लोगों ने देखा, अपनी आँखों से देखा और उसके चश्मदीद गवाह बने। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम एक रिपोर्ट पेश करेंगे जिसमें चंद्रयान 3 के तमाम जो फोकस एरिया है ये क्यों भेजा गया है, इसके लिए हम इसरो के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और ये रिपोर्ट आपके सामने है। चांद, रात के आसमान में यह जानी पहचानी चीज़ एस्ट्रोनॉट्स और आम लोगों की इमेजिनेशन को इंस्पायर करती है। शुरू से ही इंसान चांद की सुंदरता पर मोहित रहे हैं। इंसान ने चांद को समय की गिनती करने और महासागरों में नेविगेट करने के लिए उपयोग किया है। आज के समय में पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह चांद ने यह इज्जत पाई है कि यह हमारे सोलर सिस्टम के डेवलपमेंट की समझ को बढ़ाने में इम्पोर्टेंस रखता है और ख़ास तौर से पृथ्वी की। इसके अलावा चांद के बेशकीमती रिसोर्सेज और कम ग्रेविटेशन ने इसे हमारे दिलों में और भी प्यारा बना दिया है। भारत एक प्रमुख अंतरिक्ष यात्रा करने वाला मुल्क, इसने अपने चंद्रयान कार्यक्रमों के मार्फत चांद का डिटेल्ड रिसर्च किया है। भारत ने चांद की ऑर्बिट में 2 रोबोटिक अंतरिक्ष यान भेजे हैं और इसकी सतह पर लगातार नज़र रखी है। चंद्रयान 1 ने दिखाया कि भारत की क्षमता यह है कि चांद की सतह पर अपनी पसंद के स्थान पर और अपनी चुनी हुई समय पर यह पहुंच सकती है। इसके साथ ही भारत नवंबर 2008 में चांद की सतह पर पहुंचने वाला चौथा मुल्क बन गया। इसके अलावा चंद्रयान की 2009 में चांद पर पानी की निश्चित खोज को एक इम्पॉर्टेंट खोज के रूप में तारीफ मिली। आगे चंद्रयान 2 ने सफ़र कायम रखा। चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर, विक्रम नामक एक लैंडर और प्रज्ञा नामक एक रोवर थे। पिछले 4 सालों में ऑर्बिटर ने बार बार चांद की ज़मीन का मुआयना किया है और आज भी यह सेटिस्फैक्टरी तरीके से काम कर रहा है। अब 3900 किलोग्राम वजन के चंद्रयान 3 को
अंतरिक्ष यान की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया है, जिसका मकसद चांद की ज़मीन पर धीरे धीरे उतरने का एक फोकस प्रयास करना है और एक रोवर की सहायता से इसे रिसर्च करना है। भारत की सबसे सक्षम रॉकेट LVM-3 द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जाने के बाद चंद्रयान 3 के लैंडर, जिसमें रोवर रखा गया है, इसको प्रोपल्सन मॉड्यूल के द्वारा चांद के चारों ओर एक कक्षा में ले जाया जाएगा। थोड़ी देर बाद उस मॉड्यूल से लैंडर अलग होगा और चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्रयास करेगा। यह इलाका ज़बरदस्त इंटरेस्ट का है क्योंकि इसमें कई स्टेबल छाया वाले क्रेटर हैं जिसमें पानी, बर्फ और मूल्यवान खनिज हो सकते हैं। चंद्रयान 3 लैंडर पे पूरी वैज्ञानिक यंत्र या पेलोड लगे हैं, जिसमें से एक चांद के भूकंप का अध्ययन करेगा, जबकि दूसरा चांद की ज़मीन उसमें हीट को कैसे प्रवाहित करने देती है इस बात का अध्ययन करेगा। तीसरा यंत्र चांद की सतह के पास के प्लाज्मा का अध्ययन करेगा और चौथा यंत्र वैज्ञानिकों को पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी को बहुत सटीकता से मापने में सहूलियत प्रदान करेगा। रोवर पर 2 यंत्र लगे हैं जो हमें चांद की ज़मीन की स्ट्रक्चर का अध्ययन करने में मदद करेंगे, एक्सरे के माध्यम से और दूसरा लेज़र के माध्यम से। लैंडर और रोवर एक दूसरे के साथ हमेशा सीधे संपर्क में जुड़े रहेंगे, जबकि चांद को घेरने वाला प्रोपल्सन मॉड्यूल पृथ्वी से आने वाली लाइट को एनालाइज करेगा। इस स्टडी से हमें सूर्य के अलावा अन्य तारों के चारों ओर घूमते हुए दूर वाले ग्रहों की नेचर को समझने में मदद मिलेगी और यही चंद्रयान 3 की खासियत है।